हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके सामने माई स्टेप से क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर साइड आवर अर्थ। फर्स्ट लेसन में हमने देखा था आउटसाइड आवर अर्थ। हमने अर्थ के जो आउटसाइड है, ऊपरी भाग है, उस पर हमने देख लिया था ना, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ये सब हमारे अर्थ के सरफेस पे है। अब हम देखते हैं कि हमारे अर्थ यानी सरफेस के अंदर है ना, हमारी क्रस्ट के अंदर जो है हमारी अर्थ कैसी होगी। ये सबके मन में सवाल उठेंगे ना कि अंदर से अर्थ कैसी होगी, बल की तरह खाली तो नहीं। ये जवाब आज हमें इस चैप्टर में मिल जाएगा कि अर्थ जो है हमारे अंदर से कैसी है। इसके लिए आप ये पर ड्राइंग है, ये देख सकते हैं कि अर्थ जो है, इसके लिए हम इसको समझने के लिए हम जो है एक डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। ये हमने जो है यहाँ पे ये बनाया है डायग्राम, जो हमारी अर्थ जो है अंदर से, जैसे प्याज होता है, प्याज की परतें होती है, कई लेयर्स होती है ना, वैसे अर्थ जो है वह भी कई लेयर्स से बनी हुई है। और ये कितनी लेयर है इसमें, अर्थ के जो है इनसाइड अंदर की तरफ जो है अर्थ की 3 लेयर्स है। ये हमारी फर्स्ट लेयर है जिसको जो है सियाल बोलते हैं। ये सेकेंड लेयर है जिसको जो है मेंटल यानी सीमा बोलते हैं। और ये हमारी थर्ड लेयर है जिसको क्रोड बोलते हैं या निफेबी बोलते हैं। ये अलग अलग लेयर जो है ये अलग अलग मिनरल से बनी हुई है। अब जैसे ये देख लीजिए, ये जैसे हमारा जो है लिथोस्फेयर है, ये हमने देखा था। इस पे समझ लो, ये आप खड़े हो यहाँ पे, ये लिथोस्फेयर है, यहाँ पे आप खड़े हो। और ये लिथोस्फेयर जो है, ये जो है सबसे थिन लेयर होती है। ये हमारे जो है अर्थ सरफेस की अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। ये जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, क्रस्ट जो है किसे कहते हैं हम, तो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। ये जो क्रस्ट है ये कितनी डिप्थ इसकी, ये जो है अर्थ में हम जो है अंदर की तरफ जाएंगे तो ये जो है 35 किलोमीटर में जो है ये फैली हुई है। आप सोच के 35 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होती है, 35 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम अंदर के जाते हैं ना अर्थ में, तो जो है ये हज़ारों किलोमीटर अंदर जाएंगे ना, तो हमें जाके जो अर्थ का जो है आंतरिक भाग है वो है मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है 35 किलोमीटर बहुत कम है। ये हमारा जो है क्रस्ट हो गया। फिर ये जो है क्रस्ट जो है जो लिथोस्फेयर है वहाँ पे तो होता ही है, इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो है ओशियन लेवल पे, ये जो ओशियन है वहाँ पे भी तो नीचे सतह होती होगी ना, भूमि होती होगी, तो वहाँ पे भी जो है ये क्रस्ट पाई जाती है। लेकिन वहाँ पे जो इसकी जो डेप्थ है ये कितनी हो जाती है, वहाँ पे ये केवल 5 किलोमीटर रहती है। तो वहाँ पे इसकी ये 3 लेयर होती है। यहाँ पे ये जो लिथोस्फेयर है यहाँ पे 35 किलोमीटर, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर होती है। ये हमारी सबसे ऊपरी परत है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। ये किससे मिलकर बनी होती है, ये जो है 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है सिलिका, एक होती है अपने एल्यूमिना। सिलिका और एल्यूमिना, तो सिलिका का हमने ले लिया C प्लस एल्यूमिना का ले लिया हमने L, तो ये बन गया अपना सियाल। तो ये जो फर्स्ट परत है हमारी, फर्स्ट लेयर जो है हमारे जो है अर्थ की, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सियाल। इसको हम सियाल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं। ये 2 टाइप्स के मिनरल्स है, उनसे बनी होती है सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर यह सियाल बनी होती है। सिलिका एल्यूमिना जो है वो बहुत हल्के मिनरल्स होते हैं। इसके अकॉर्डिंग फिर हम जो है ओशियन लेवल पे जाएंगे, ओशियन लेवल पे जाएंगे ना, तो ओशियन की ये जो क्रस्ट है ये जो है ये किससे बनी होती है, ये सिलिका प्लस ये बनी हुई होती है मैग्नीशियम से। सिलिका के साथ इसमें मैग्नीशियम शामिल रहता है, तो ये बनी हुई होती है सिलिका और मैग्नीशियम। तो सिलिका का हमने ले लिया C प्लस मैग्नीशियम का में, तो ये क्या बन गया, सीमा। तो इस वाली क्रस्ट को, जो ओशियन जो क्रस्ट होती है उसको बोलते हैं हम सीमा। यह है सीमा। ये जो इसकी सेकंड लेयर जो है ये सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर हमारी अर्थ की कौन सी है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मेंटल।
ये मेंटल जो है ये भी सीमा और मैग्नीशियम से बना हुआ होता है। तो हमारे ओसी लेवल पे जो है ये सीमा जो है मैग्नीशियम और सिलिका से बना हुआ होता है, जो कि मेंटल के भूभाग है उसको भी टच करता है। इसीलिए जो अधिकतर जो आपके वोल्केनो आते हैं ना, अर्थक्वेक आते हैं, और भी जो सुनामीज आती है वो अपने जो है सी लेवल पे क्यों आती है, क्योंकि जो है यहाँ पे सी लेवल पर जो है ये बड़ी थिन लेयर होती है जो क्रस्ट की। तो ये जो है आसान पे जो लावा होता है, पिघला हुआ लावा मैग्मा के रूप में होते हैं सेकेंड लेयर जो है, तो ये आसानी से यहाँ पे विस्फोट हो जाता है और वो जो है पानी इसका प्रेशर बनता है और सुनामी, ये सब क्रियाएं होती रहती है। तो फर्स्ट लेयर क्या हो गई, क्रस्ट, जिसको हम सियाल कहेंगे, जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बनेगी। और सेकेंड लेयर है मेंटल, जो कि सीमा और मैग्नीशियम से बनेगी। जो क्रस्ट है, ओसेनिक जो क्रस्ट होती है वो भी सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई होती है। ये हमारी जो फर्स्ट लेयर है क्रस्ट या सियाल है, ये है कितने किलोमीटर में फैली हुई है, ये 35 किलोमीटर में फैली हुई रहती है। और ये सी लेवल पे जो है यहाँ सागरीय भूमि, महासागरीय भूमि पर ये केवल 5 किलोमीटर डिप्थ में पाई जाती है। फिर ये सेकेंड लेयर आप पढ़ोगे ना, सीमा, ये जो सीमा है ये कितने किलोमीटर में है इसकी डिप्थ, ये अपनी डिप्थ है इसकी 2900 किलोमीटर। यह हमारी इस मेंटल की डिप्थ है, जो कि बहुत ज़्यादा है 35 किलोमीटर के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड लेयर। हमारा जो थर्ड लेयर है इसको हम आंतरिक लेयर, आंतरिक क्रोड भी कहते हैं, क्योंकि ये लेयर जो है इसका जो रेडियस है, कितना है रेडियस इसका, 3500 किलोमीटर इसका ये रेडियस है। इस रेडियस को अगर अपन डायमा इसका देखें तो 3500 है, इसका डबल कर देंगे तो 7000 किलोमीटर में ये जो है फैली हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये जो आंतरिक परत जो ये हमारी किससे मिलकर बनी हुई है, ये हमारी बनी हुई है निकल प्लस फेरस से, फेरियम फेरस। तो निकल का हमने ले लिया नी, फेरियम का Fe, तो ये इसका हो गया निफे। इसलिए इस रोड को निफे कहते हैं, इसको कोर भी कहा जाता है और इसको निफे भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारी धातु होती है ना, हमारे भारी मिनरल्स है, बड़े हैवी मिनरल्स है, निकिल और फेरियम से ये जो है ये हमारी जो है लास्ट जो लेयर है बनी हुई है। इस प्रकार हमारी अर्थ है वो इनसाइड से कैसी है, जो 3 लेयर्स पाई जाती है। इसको समझने के लिए आप एक का उदाहरण ले सकते हैं। आपने जैसे एक बॉइल एग लिया है ना, उस बॉइल एग की आप फर्स्ट जो वाइट लेयर होती है वो उतारते हो, तो उसको आप कट मान लो, फिर अंदर जाते हो आप एग में, तो आपको वाइट भाग दिखाई देगा ना एग का, तो वो हो जाएगी आपके मेटल, जो कि सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। फिर उसके अंदर एक येलो योग जैसा होता है, तो वो हो जाएगा अपना कोर, जो कि निकल और फेरियम से बना हुआ होता है। इसलिए हमारा जो अर्थ है वो अर्थ जो इंटरनल भाग है वो भी जो है लेयर से बना हुआ होता है। अब हम इस चैप्टर को और अच्छे से जान लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि द अर्थ आवर होम लैंड इज अ डायनामिक planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made of? यानी जो हमारी अर्थ जो गतिशील जो है ग्रह है, उसमें जो है परिवर्तन, चेंजेस अंदर और बाहर होते रहते हैं। और अंदर से अर्थ कैसी है ये मैं आपको बता ही दिया। जैसे कि जैसा अनियन, जैसे अनियन में कई छिलके होते हैं ना, परते आप उतार देते हो, तो हमारी अर्थ भी है, वह भी अर्थ इज मेड ऑफ अ सेवरल concentric layer with on inside another. The uppermost layer over the earth surface is called the crust. जो कि हमने पढ़ी थी कि हमारी अर्थ की जो अपरमोस्ट लेयर है वो क्या कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है। इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। ये जो लेयर है वो बाकी की जो लेयर है ना अर्थ की, ये इसमें देखो यहाँ पे ये जो आपके डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो आपके जो ड्राइंग दी हुई है इसमें भी देख सकते हो, ये थिनेस्ट लेयर, ये आपने पढ़ा था ना लिथोस्फेयर क्रस्ट, ये सबसे थिनेस्ट लेयर होती है।
हमारे अर्थ की। तो यह सबसे थिनेस्ट, सबसे पतली लेयर होती है। क्यों? क्योंकि कितने किलोमीटर में फैली हुई है? केवल ये नीचे जो है कितने किलोमीटर में? 35 किलोमीटर में। सी लेवल पे आ जाओगे, ओशियन लेवल पे जाओगे तो केवल यह हमें 5 किलोमीटर भी मिलेगी। जैसे इसमें देख सकते हो आप, ये देखो, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। आप जो है यहाँ पे खड़े हो तो ये यहाँ पे हमें 35 किलोमीटर में फैली हुई मिलेगी। इसकी डिप्थ हमें 35 किलोमीटर तक मिलेगी। और जब आप ओशियन पे जाओगे तो ये कम क्यों मिलेगी? क्योंकि ओशियन में जो है अंदर की तरफ जो है सतही भाग जो है, हम जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं हम अर्थ की तरफ, तब हमें जो है ओशियन का लेवल जो है, ओशियन की जो है हमें जो है स्थल भूमि सतह देखने को मिलती है। तो ये केवल हमें 5 किलोमीटर मिलेगा। और ये ओशियन को लेवल जो है ये मेंटल को टच कर लेता है। इसलिए ओशियन वाला जो क्रस्ट जो है वह सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ होता है। और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये किससे बना हुआ होता है? ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। इसीलिए ये जो है देखने में हमें बड़ा लगता है, लेकिन ये वैसे हल्का ही होता है। जैसे एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं तो एल्यूमिनियम वही वाला एल्यूमिनियम है ये। तो ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कौन सी हो गई? आपकी सियाल, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। फिर इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मैसेज एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स। आपको पता चल गया होगा ना ओशियन फ्लोर से 5 किलोमीटर ही क्यों है? क्योंकि ओशियन में जो है बड़े बड़े गड्ढे होते हैं और उतने गहरे गड्ढे होते हैं कि वो नीचे तक फिर हमें जाने के बाद में जो है उसकी हमें जो है उसका फ्लोर मिलता है। तो ये केवल 5 किलोमीटर तक ही रह जाता है। द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। जो मेन मिनरल होता है, यानी जो क्रस्ट जो बना हुआ होता है, किससे बना हुआ होता है? सिलिका और एल्यूमिना से बना हुआ होता है। इसलिए इसको सियाल बोलते हैं। इट इज थस कॉल्ड सियाल। यह मैंने पहले बताया आपको। सियाल, सिलिका का हमने सी ले लिया और एल्यूमिना का हमने एल ले लिया, तो ये हो गया सियाल। The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium, तो it is therefore called सीमा। और जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वह है सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई होती है। तो सिलिका का सी और मैग्नीशियम का मा लेकर यह सीमा बन गया। तो जस्ट beneath the crust is the mantle which extend up to a depth of 2900 किलोमीटर below the crust। क्रस्ट के जो नीचे, क्रस्ट के जो एकदम जस्ट क्रस्ट के जो नीचे लेयर होती है वो कौन सी होती है? मेंटल। और वो मेंटल कितने किलोमीटर में है? कितने किलोमीटर उसकी डिप्थ है? 2900 किलोमीटर। तो ये होगी हमारी मेंटल। द इनर मोस्ट लेयर इन द कोर, और जो सबसे अंदर की लेयर जो है हमारे अर्थ की कोर, with a radius of about 500 किलोमीटर, ये उसका रेडियस है। तो इसका पूरा कितना हो जाएगा? इसको हम जो है डबल करेंगे तो ये 7000 किलोमीटर हो जाएगा। तो इट मेनली मेड अप आ निकिल एंड आयरन। ये जो है निकिल और आयरन, ये बहुत हेवी मिनरल्स होते हैं ना, ये उससे बनी हुई होती है। इसलिए निकिल का नी, आयरन का फेरियस होता है, इसमें फेरियम, फेरियस कुछ भी कह लो आप। तो निकिल आयरन का नी और फेरियस फेरियम का हम ले लेते हैं फिर। तो ये बना नीफे। तो द सेंट्रल कोर जो हमारा आंतरिक क्रोड है, सेंट्रल क्रोड है, वह है वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है और प्रेशर, यहाँ पे दबाव भी बहुत ज़्यादा रहता है। प्रेशर, टेम्परेचर हाई की हम जैसे जैसे आपके अंदर की तरफ जाएंगे ना, टेम्परेचर जो है बढ़ता जाता है और वो एकदम अंदर की तरफ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है कि हम ऐसे देख सकते हैं। जैसे कि ये देखो, ये जो अंदर की तरफ जाएंगे तो बीच वाली जो परत है इसमें भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो ये जितना ज़्यादा दबाव पड़ता है तो ये जो मेंटल है, सीमा जो परत है, ये तो हमें किस में मिलेगी? एकदम लावे के रूप में, पिघली हुई अवस्था में मिलेगी, मेल्ट
मेल्ट अवस्था में मिलेगी, इसलिए इसको मैंटल भी बोलते हैं। फिर इस पे इतना ज़्यादा दबाव, यहाँ पे आंतरिक कोर पे इतना ज़्यादा दबाव पड़ता है कि एक सीमा के बाद में यह पिघलने के बाद में जो है एकदम कठोर तोड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये जो है ये हमें कठोर अवस्था में मिलेगा। इसलिए हमारे जो अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनो आते हैं, वोल्केनो को दौरान जो अपने लावा निकलता है ना, वो इस मेंटल से ही आता है, जो पिघली अवस्था में आता है। तो ये मेंटल जो है ये जो है सेमी रहता है, यानी जो लावा होता है वो खीर की तरह होता है, जैसे गाढ़ा। कई जगह ये जमा हुआ भी मिलता है हमें, कई जगह जो है एकदम पिघली हुई अवस्था में भी मिलता है। तो इसको आप इसमें भी यहाँ पे भी देख सकते हो। ये मैंने एक ड्राइंग बनाई है, उसके द्वारा भी ये समझाने का आपको प्रयास किया है कि जो है ये हमारा जो है लिथोस्फीयर है। ये जो हमारी क्रस्ट हो गई, ये हमारी कौन सी क्रस्ट हो गई, ये हमारी लिथोस्फीयर वाली क्रस्ट हो गई, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई, ये हमारी ओशियन क्रस्ट हो गई, जो कि 5 किलोमीटर तक डिप्थ में फैली हुई है और 35 में। इस प्रकार हमारे जो है हमने 3 लेयर्स पढ़ ली अर्थ की। कौन कौन सी पढ़ ली? पहली हमने पढ़ ली क्रस्ट, जिसको हम सियाल कहते हैं। क्रस्ट को सियाल क्यों कहते हैं ये भी मैं बता दिया आपको, क्योंकि यह सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। तो ये हो गई हमारी सियाल। सेकेंड पढ़ी हम मेंटल, इसको हम सीमा भी बोल सकते हैं, जैसे ओसेनिक सीमा है ना उसको, क्योंकि यह जो है सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई होती है और यह 2900 किलोमीटर इसकी डिप्थ है। फिर थर्ड लेयर हमने पढ़ी, या इसे हम निफे भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये निकिल और फिर जो मिनरल्स हैं उनसे मिलकर ये है बनी हुई है। और ये जो है इसका रेडियस कितना है 3500 किलोमीटर। ये था हमारा। अब जो है हमारी जो अर्थ है उसका इंटीरियर जो लेयर था हमारी अर्थ का, वो हमने देख लिया। एक ये और भी देख लेते हैं कि जो द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड is in South Africa. It is about 4 kilometers deep. In search for oil, engineers have dug a hole about 6 kilometers deep. यानी जो सबसे डीपेस्ट माइन जो है खान है ना, बहुत गहर, सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो खान है वो कहाँ पे है? आपके साउथ अफ्रीका में है, जो लगभग 4 किलोमीटर जो है गहरी है। और एक जो इंजीनियर थे उन्होंने ऑयल की खोज में, ऑयल को सर्च करने की कोशिश में इसको 6 किलोमीटर तक जो है डीप कर दिया, इसको गहरा इसको खोद लिया है। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ पॉसिबल नहीं है ये सेंटर तक पहुंचना अर्थ के, कि अगर वहाँ पे जाओगे तो वैसे भी पिघल जाओगे आप लोग, है ना, वहाँ पे हम जा नहीं सकते। यू विल हैव टू डिग अ होल 600 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियन फ्लोर। अगर आप जो है पृथ्वी के जो है सेंटर तक जाना चाहते हो, है ना, अंदर तक जाना चाहते हो, तो आपको 6000 किलोमीटर डीप फ्लोर, ओशियन फ्लोर से जो है आपको करना पड़ेगा, तब आप सेंटर तक पहुँच पाओगे। तो ये हो गया अब हमारा जो है अर्थ लेयर्स। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अर्थ की जो है इसमें दी हुई है ना रॉक्स एंड मिनरल्स, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। आपको ये मेरा जो है लेसन कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।